हाय गाइस, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। तो भाई हम ये दूसरी क्लास है हमारी IBPS AFO प्री के जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने वाले हैं हम इस लेक्चर सीरीज़ में। ठीक है, तो बेसिक मैथ हमने स्टार्ट किया था, पिछला वीडियो डाल दिया है, 100 लोगों के करीब देखा है वीडियो को। तो अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है, क्लासेस पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चंस अगर ठीक ठाक आपको लग रहे होंगे कि भाई मेथड अच्छा है, सही एक्सप्लेन मैं कर पा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो ये दूसरा क्लास है फाउंडेशन क्लास का। तो पिछली वीडियो हमने बात किया था कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बताए थे, और फ्रैक्शन के ऊपर थोड़ा सा मैंने टेबल दिया था, उसके आगे के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछला वीडियो हमने थोड़ा सा फास्ट कर दिया था ताकि जो लेंथ में 1 आवर की वीडियो हो वो कम समय में वो हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मतलब कि नॉर्मल स्पीड में डाल दें तो मैं नॉर्मल डाल दूँगा, अगर आप चाहते हैं सही था तो उसमें भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप वगैरह में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा इस वीडियो का। तो हमने यहाँ पे कल इस लेक्चर को ख़त्म किया था कि मैंने बताया था ये टेबल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं आपके बैंकिंग के, और ये आपके कैलकुलेशन में बहुत स्पीड बढ़ाने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भाई 33.33 परसेंटेज में आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उसका फ्रैक्शन आपको बताना रहता है। सक्सेसिव चेंजेस में आपके इसकी ज़रूरत पड़ेगी, परसेंटेज मिक्सचर में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो काफ़ी टॉपिक्स हैं जिसमें आपके परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4, 20% की 1/5। तो अगर आप 40% निकालना चाहते हैं तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40% आ जाता है। इसमें और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4/5, 80% आ जाएगा। तो ये चीज़ें ऐसे बनती चली जाती हैं। आप एक चीज़ें निकाल लेंगे तो 2/7 भी यहाँ से निकाल सकते, 2/9 यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वैल्यू है 11.11 डायरेक्टली आ जाते हैं एग्जाम में। अगर आपको याद नहीं होगा 1/9 तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज दोनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे भी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे, इसको इस टेबल की मदद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 5% की वैल्यू 1/20। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि परसेंटेज क्या होता है एक्चुअली में, परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे इसको तोड़ के देखते हैं। पर और सेंट, पर मतलब कि हिंदी में अगर हम लिखें इसको प्रति, और ये शत। प्रति का मतलब होता है पर का मतलब प्रति, प्रति का मतलब आप समझते होंगे, हमको बहुत बार सुनने में आता है कि भाई अपने प्रति जिम्मेदार रहिए। प्रति मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू, उसकी रिस्पेक्ट में आपको वैल्यू निकालनी है। सेंट का मतलब क्या होता है भैया 100। सेंट में हम लोग करेंसी देते थे, बहुत सारे मूवी में देखा होगा आपने कि 1 सेंट 2 सेंट वगैरह ऐसे करके वो पैसे मुद्राएं देते थे, तो वो है आपका सेंट, जो कि जिसके हम 100 लिखते हैं। शत का मतलब भी आपका 100 है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया कि भाई पर सेंट कैसे बना हुआ है। प्रति का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, और सेंट का मतलब 100। अगर विथ रिस्पेक्ट टू मतलब कोई वैल्यू आपकी है, कोई भी वैल्यू आप कोष्टक में है उसके रिस्पेक्ट में, तो अगर कोई यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपके 100 के प्रति आपकी वैल्यू निकलती है तो वो परसेंटेज कहलाती है। तो अगर हम कैलकुलेट कैसे करना है इसको, जैसे जब हम लोग स्कूल में थे, ठीक है, स्कूल के मार्क्स सबके आते होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ परसेंटाइल आए होंगे। जो भी 10वीं में मार्क्स आए, मान लो 12वीं में आपके 500 नंबर का पेपर हुआ और उसमें आपके 420 मार्क्स आए हैं, तो बाजू के अंकल बोले भैया कितना परसेंट आया, तो कैसे आप कैलकुलेट करते थे कि भाई 420 के ऊपर और ये 500 नीचे लिख के और 100 से मल्टीप्लाई करते थे। 100 के रिस्पेक्ट में हम लोग वैल्यू निकालते थे, और उस जितनी वैल्यू आती थी उसको हम लोग बता देते कि भाई इसको 2 जीरो यहाँ से ख़त्म, और इसको अगर आप काटेंगे 84% आपकी वैल्यू जो कि परसेंटाइल में बन के आती थी। अब तो बात हो गई भाई, अगर 500 का पेपर था तो हम लोग आए 420, तो हमने इसके रिस्पेक्ट में निकाल ली वैल्यू। अगर वो पेपर आपका 1 मार्क्स का होता तो क्या वैल्यू आती, 420/500। अगर यही वैल्यू अगर 100 नंबर का पेपर होता तो क्या वैल्यू आती, 420/500 × 100। तो कोई भी परसेंट 100 के रिस्पेक्ट में ही निकलता है, 100 के अंडर ही, 100 को बेस मान के हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, भाई इतना परसेंट आया है, तो इसीलिए हम लोग इसके 100 के प्रति हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं ताकि परसेंटेज में वैल्यू आपकी आती है। ठीक है, अब कोई बोल दिया कि भाई आपके पास 60% है, इसकी फ्रैक्शन बताइए, तो 60 × 100 की जगह क्या लिख सकते हैं 1/100। तो क्या हो जाएगा 60/100। 20 से काटिए, 20 × 3 = 60, 20 × 5 = 100, ये 3/5 आपकी
वैल्यू रहेगी, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू। अगर कोई बोल दिया कि भाई 10 की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, बहुत ही आसान है, 10 और परसेंटेज की जगह 1/10, सॉरी 1/100, 10/100, एक सेकेंड, 10/100, ये वैल्यू क्या आ गई 1/10। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन निकालने का एक सबसे सिंपल तरीका है कि अगर आपको वैल्यू 5% कोई वैल्यू पूछ ले तो 500 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 1/100, 5/100, इसको काट दो 1/20। ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हमने ऑलरेडी जो टेबल में रख के लिखी है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/20। ऐसे कोई भी वैल्यू आपको पूछ ले, 30% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू पूछ ले तो क्या लिखेंगे 30 × 100 की जगह 1/100, सॉरी परसेंटेज की जगह 1/100, 30/100, इसको काट दो 3/10, आपकी वैल्यू आती है। इसी तरीके से आपकी 25% की वैल्यू क्या होगी 25 × 1/100, परसेंटेज की जगह 25/100, और इसको काट दो 25 चौका 100, 1/4 आपकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब 25 का आधा क्या होता है 12.5, तो 25 से हमको उसका आधा बना दिया यहाँ पे देखो आप। तो हमने क्या किया कि भाई 25 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपकी बन गई 12.5%। तो इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी हो तो कैसे करेंगे आप, तो 25 का हम लोग को याद है भाई 1/4 होता है, तो इसमें हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी, या फिर आप ऐसे डायरेक्टली निकाल लो 12.5 गुणे कितना 1/100, तो क्या बचेगा आपकी वैल्यू 12.5/100। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको चाहे आप 25/200 लिख दो, इसको 8 कर दो 1/8, या फिर 1/4 हमारा पहले से आया है तो इसको भाई डबल करना है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है 1/8, यहाँ से वैल्यू आपकी मिल जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू जैसे ही आप डिवाइड करते जाएंगे उसी तरीके से आप इस वैल्यू को भी और छोटा बनाते चले जाएंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक है फ्रैक्शन टू परसेंटेज निकालने की जो विधि है आपको पता होनी चाहिए, और कुछ वैल्यू तो आपको हमेशा के लिए याद भी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने जैसे कि देखा है 1/9 11.11% होता है, उसके अलावा आपका 1/11 पूछे तो 9.09 होता है, और 12.5 ये 1/8 की वैल्यू जो है 12.5%, ये वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ कैसे रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या चेंजेस देख रहे हैं कि भाई हमको फ्रैक्शन दिया है उसका परसेंटेज निकल रहा है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1/9, अगर इसको परसेंटेज में निकालना क्या करेंगे 1/9 × 100। ठीक है, अगर आप 9 को 100 में डिवाइड करेंगे, 100 से 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 11/999, सॉरी 11/999, और ये 11, बार बार वैल्यू बनती रहेगी, ऐसे 1 बचेगा फिर 100 करेंगे फिर 11 आएगी, तो डॉट डॉट करके बनता रहेगा। तो ये आपको यहीं पे मान लेते हैं कि भाई 11/11 इसकी जो है परसेंटेज वैल्यू है 1/9 की। ऐसे आप इसमें भी देखेंगे, तो अगर 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करेंगे 1/11 × 100, अगर इसको 11 से डिवाइड करेंगे 100 को तो क्या आएगी 9, 11/999, फिर क्या आएगी 09। ये वैल्यू बार बार रिपीट होती रहेगी, इसलिए हम लोग इतने ही वैल्यू को कंसीडर करते हैं 1/11 की, जो कि परसेंटेज वैल्यू रहती है। अब 12.5 की देखिए, अब यहाँ पे 1/8 है, × 100 करेंगे, अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे 100 कितना आएगा, तो पहले तो 12 बार जाएगा। ठीक है, 12 बार जाएगा, 12 × 8 = 96, 4 बच रहा है, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, सॉरी 12.5 ये परसेंटेज वैल्यू आपकी हो जाएगी किसकी 1/8 की। तो ये ऐसा हम लोग किससे निकाल रहे हैं भाई फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, या तो आप कैलकुलेट करिए या फिर आप डायरेक्टली याद करके रख लीजिए। कोई पूछ ले कि भाई 2/5 की परसेंटेज वैल्यू बताइए, तो क्या करना है आपको 2/5 × 100, इस कितनी बार जाएगा 20 बार, 20 पंजे 100, 2 × 20 आ जाएगी 40%। ठीक है, अगर कोई 1/4 दिया है आपको, आपकी इसको परसेंटेज वैल्यू बताइए, तो 1/4 × 100 कितना आ जाएगा 25 चौका 100, आपकी 25%। ये आपकी 1/4 की जो है 25%, ये आपकी परसेंटेज वैल्यू रहती है। तो या तो आप कैलकुलेट कर लो या फिर आप इसको याद कर लो, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको हम क्रम में लिख के दिखाते हैं आपको, इसको एक बार मिटा के सिंपल तरीके से। ठीक है, तो 1 की जो परसेंटेज वैल्यू क्या है, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर है, 100% की क्या वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है। 1/2 की परसेंटेज वैल्यू 50%, 1/3 की आपकी 33.33%। ठीक है, अगर 2/3 का अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा 66.66%।
इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1/4 की कोई पूछे तो ये आपका 25 चौके 100 25%। 1/5 की कोई वैल्यू पूछे परसेंटेज वैल्यू तो ये आपका 20%। 1/6 का बताइए, 1/6 में क्या लिखेंगे 16.66%, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1/7 की क्या वैल्यू आती है 7 का 2 गुना 14, उसका 2 गुना 28, ये थोड़ा सा याद करने के लिए, ये आपकी 14.28%। उसके बाद 1/8 की वैल्यू बताइए, 1/8 की परसेंटेज वैल्यू 12.5 हमने पहले देखा। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू 11.11%। 1/10 की सबको पता है 10%। 1/11 की बताइए, ये आ जाएगा 9.09%। 1/12 की क्या वैल्यू रहेगी 8.33%। 1/13 की बताइए, 1/13 क्या फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू है 7.69%। 1/14 की 1/14 की वैल्यू क्या रहेगी 7.14%। 1/15 6.66%, ठीक है। 1/15 तो हो गया। 1/16 की क्या परसेंटेज वैल्यू रहेगी 6.25%। 1/17 आ गए 5.88%। 1/18 की परसेंटेज वैल्यू बताइए 5.55%। 1/19 की 5.26%। 1/20 सबको पता है क्या परसेंट वैल्यू होगी 5%, ठीक है। उसके साथ अभी 21, 22, 23, 24 का नहीं याद करना है आपको, डायरेक्टली 1/25 का याद रखना है। 1/25 का क्या होता है 4%, ठीक है। 1/30 का कभी कभी पूछ लेते हैं, इसका परसेंटेज वैल्यू याद रखना है कितना होता है 3.33%, ठीक है। 1/3 हमने देखा था 33.33 था, हमने 1 0 बढ़ा दिया तो 10 इधर खिसक गया आपका। तो 1/40 का बताइए, 1/4 का क्या था 25%, तो ये क्या हो जाएगा 2.5%, ठीक है। और 1/50 का क्या होगा 2%। परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे 1/50 का तो कितने परसेंट आएंगे 2%, क्योंकि हम लोग 100 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 बार कटेगा, तो ये आपकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर आप कहीं पे लिख नोट डाउन कर लो और इसको कहीं पे चिपका दो और डेली आप याद करते रहो, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो सिखाने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। बात करेंगे हम लोग चेंज इन परसेंटेज की। चेंज इन परसेंटेज, बहुत सारे क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि भाई बोल देता कि एक गांव की पॉपुलेशन पहले इतनी थी और इतना परसेंट बढ़ के दूसरे साल इतनी हो गई, ठीक है। तो एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला दे देता है कि भाई मान लो परसेंटेज का जो बदलाव है आपका 25% कहीं पे वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पर मान लो 20% वैल्यू आपकी क्या है बढ़ गई है, ठीक है। यहाँ पे 20% वैल्यू आपकी बढ़ाई है और दूसरी जगह बोल रहा है कि आपकी 20% वैल्यू घट गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, अगर कहीं पे क्वेश्चन दिया रहता है 20% से वैल्यू बढ़ गई है तो स्टूडेंट क्या करते हैं भाई 100 को बेस मान लेते हैं और बोलते हैं कि भाई 20% से वैल्यू बढ़ गई है और बढ़ के मतलब कितनी हो गई 120%। फिर इसका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं 12/10 6/5 ऐसे लिख देते हैं कि भाई 20% का हम लोग फ्रैक्शन पता है 1/, कितना होता है 5, 1/5 होता है और इसको बेस मान के 1/20 कैलकुलेट करके बता देते हैं कि भाई 1/5 से 6/5 वैल्यू हो गई। तो यहाँ तो बात तो सही है, ये बिल्कुल सही है ये, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी जब ये वैल्यू 20% से नहीं बढ़ के बोल दिया भाई 6.66% से बढ़ गई, तब आप फंस जाएंगे, क्योंकि हर बार बेस 100 मानेंगे और इस पर अगर आप फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो आप फंस जाएंगे, बहुत समय लगने वाला है, आप निकाल भी नहीं पाएंगे। तो क्या करना है इसमें, यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपको बोल दे कि भाई चेंज इन परसेंटेज बताइए, तो एक छोटा सा मेथड है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना है, पहली वैल्यू क्या बोल रहा है ये कि भाई आपको बोल रहा है कि नंबर कोई है वो 20% से बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरी जगह क्या बोल रहा है, जो नंबर है आपका 20% से घट रहा है, माइनस मतलब घट रहा है, प्लस मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन हमें पता है 20% की फ्रैक्शन क्या है 1/5, यहाँ भी लिख देते हैं 20% की फ्रैक्शन क्या है 1/5, ठीक है। तो हमको निकालनी है भाई इनिशियल और फाइनल वैल्यू, इनका रेशियो निकालना है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो। तो इसको पढ़ना कैसे, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रीड कैसे करते हैं ये तरीका आपको पता होना चाहिए। हम लोग को पता है कि भाई 100 का जो फ्रैक्शन है वो 1 सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आपको बोलें कि 5 का 20% कितना होगा
5 का 20% निकालिए, उससे मल्टीप्लाई करिए, 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये वैल्यू इसकी आपकी परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1, ठीक है। 5 का 20% एक आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे के रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 5 का 20% एक ऑलरेडी आपको वैल्यू मिली हुई है। तो हम लोग क्या मानेंगे, 5 को अपना इनिशियल वैल्यू मानेंगे। हमेशा हमेशा याद रखना है कि डिनोमिनेटर जो है, नीचे वाली संख्या, हर जो हिंदी बोलते हैं, डिनोमिनेटर को हमेशा इनिशियल नंबर मानेंगे, ठीक है। तो आपका ये इनिशियल नंबर हो गया 5, और बढ़ कितने से रहा है, 1 से। 5 का 20% 1, और बढ़ रहा है तो 5 1 6। बात समझ में आई? एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। तो हमको मेनली हम लोग को रेशियो निकालना है भाई, इनिशियल और फाइनल वैल्यू में रेशियो निकालना है। आपको पता है, मैंने बता दिया कि भाई हमेशा हमेशा जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसको छेड़खानी नहीं करनी। अगर आपको फ्रैक्शन पता होगा तब जाके आपको डिनोमिनेटर मिलेगा, डिनोमिनेटर मिल गया तो भाई आपकी इनिशियल वैल्यू मिल गई। तो इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, 5। अब फाइनल वैल्यू भी निकालना है। फाइनल वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 5 का 20% एक मिला हुआ है। तो इंक्रीज किस पे हो रहा है, इनिशियल वैल्यू पे 20% का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। हमेशा आपको इंक्रीज किस पे करना है, 20% पे करना है। वैसे इसमें आपको सेम चीज़ें करनी है, 20% पे इनिशियल वैल्यू को डिक्रीज करना है। मान लो इनिशियल वैल्यू 5 हो गई, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इनिशियल वैल्यू आपकी 5 है, उस पर 20% का इंक्रीज हो रहा है, मतलब 1 का इंक्रीज हो रहा है, तो ये बढ़ के क्या हो जाएगा, +1 6। आपका सेम रेशियो आया कि नहीं, 5:6। ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू की आपकी रेशियो मिल जाएगी। सेम चीज़ आपको यहीं पे करना है कि आपका इनिशियल वैल्यू क्या है, 5, ठीक है। अगर फ्रैक्शन पता होगा तो आपको इनिशियल वैल्यू मिल जाएगी फ्रैक्शन में से, उस पर कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है ये वाली वैल्यू आपको देखनी है। अब बोल रहा है भाई 20% से घट रहा है, इनिशियल वैल्यू कितनी है 5, उस पर 20% से घट रहा है, मतलब एक वैल्यू घट रही है, तो -1 घट रही है, तो कितने हो जाएंगे 4। तो इनिशियल वैल्यू 5, उसका फाइनल वैल्यू 4। एक सेकेंड, फाइनल वैल्यू 4, ये आपका रेशियो हो जाएगा 5 और 4 का। अगर आपका घट रहा है, यहाँ पे वैल्यू 20% से जब घट रही हो कोई नंबर, और आपको बोल रहा है कि 20% से कोई नंबर बढ़ रहा हो, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आपको कि भाई हमको अगर डिक्रीज या इंक्रीज वैल्यू दे रही है, इतने % से हमारी वैल्यू, इतने % से वैल्यू हमारी बढ़ रही है और इतने % से हमारी वैल्यू घट रही है, तो हम इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो जो है आराम से निकाल लेंगे। इनिशियल वैल्यू मान रहे हैं किसको, डिनोमिनेटर को हमेशा इनिशियल वैल्यू मान रही है, और कितने % से वैल्यू बढ़ रही है उसकी वैल्यू उसको मैं ऐड कर देनी है, वैल्यू आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। अब आपको कोई बोल दे कि भाई आपको फ्रैक्शन नहीं बताना, डायरेक्टली आप फाइनल वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो एक और तरीका है इसमें। जैसे हम लोग को यहाँ पे देखते हैं, आपका 100 इनिशियल वैल्यू है, अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू पूछे कि भाई फाइनल वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो 100% जो आपकी इनिशियल वैल्यू है उसमें कितने का इंक्रीज हो रहा है, 20% का, ठीक है। कितनी वैल्यू बन जाती है, 120%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, दोनों को ऐड करो 6/5। तो अगर हम इनिशियल वैल्यू को 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी फाइनल वैल्यू यहाँ से निकल के आती है। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि भाई हमारी फाइनल वैल्यू क्या आई थी, 6 आई थी, ठीक है। अगर हम इसी फार्मूले में, इनिशियल वैल्यू हमारी 5 है, यहाँ पे 5 धर के रखो, 5 × 6/5, ये कट गया, फाइनल वैल्यू आ गई 6। तो एक और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, इनिशियल वैल्यू में जो दोनों का जितने से वैल्यू हमारी बढ़ रही है उसको बेस मान के अगर हम उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी फाइनल वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाती है। सेम चीज़ इसमें भी आप कर सकते हैं। जैसे हमारी वैल्यू जो है यहाँ पे घट रही है, तो हमको अगर डायरेक्टली फाइनल वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू में हम लोग 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इनिशियल वैल्यू क्या है, 5 रख के देख लो 4 आ रही कि नहीं आ रही है फाइनल वैल्यू। तो ये दोनों तरीके आपको याद होने चाहिए कि हम लोग को कैसे रेशियो निकालना है और वैल्यू कैसे निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई हमको अगर परसेंटेज चेंज करने हो तो हम लोग 100 को बेस ना मान के हम लोग को इनिशियल जो वैल्यू है आपका फ्रैक्शन की वैल्यू इनिशियल मान के हम लोग आराम से उसका इनिशियल और फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 1-2 एग्जांपल करके दिखाते हैं। तो मान लो दे दिया आपका 10% से वैल्यू आपकी इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे मान लो 10% से वैल्यू आपकी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। फिर आपकी 20% से वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज़ कर देते हैं, और 20% का ऑलरेडी हमने कर लिया है तो इसको मान लो 25% कर देते हैं, ठीक है। 25% से वैल्यू आपकी इंक्रीज़ हो रही है और 25% से वैल्यू आपकी यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिख लो आप, 30% से वैल्यू जो है आपकी इंक्रीज़ हो रही है और 30% से वैल्यू जो है
डिक्रीज़ हो रही है। तो कैसे निकालेंगे? 10% रहेगा यहाँ पे। तो 10 का फ्रैक्शन आपको सबको पता है, 10 का फ्रैक्शन क्या है? 1/10। तो इनिशियल और फाइनल का रेशियो क्या होगा? बेस वैल्यू क्या होगी हमारी? इनिशियल वैल्यू क्या होगी? हमेशा हमने बताया कि भाई जो आपकी डिनोमिनेटर होती है आपकी इनिशियल वैल्यू होगी, और उसके जो फाइनल वैल्यू क्या आएगी? 10 का 10%, 1 कितने का इंक्रीज हो रहा है? 10 पे 1 का इंक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, 1/10 से डिक्रीज़ हो रहा है, तो इनिशियल वैल्यू हमारी क्या हो गई? 10। फाइनल वैल्यू बताइए, 10 पे 1 का डिक्रीज़ हो रहा है कि नहीं? 10 का 10% 1 होता है, और 10 पे 10% डिक्रीज़ हो रहा है, कितना? 1 डिक्रीज़ हो रहा है, तो 10 में से 1 गए 9, ये आपकी फाइनल वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इसको भी देखिए, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? डिनोमिनेटर वाली 4, और फाइनल वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? 4 पे 1 का इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे 25% वैल्यू बढ़ रही है। 4 का 25% 1 होता है, और 25% से इंक्रीज़ हो रही है, इनिशियल वैल्यू 25% इंक्रीज़ हो रही है, मतलब 1 से इंक्रीज़ हो रही है, तो 4 से बढ़ के क्या हो जाएगी? 5। ये हम इस तरीके से लिखने वाले हैं। अब सेम चीज़ यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है 25% से। आप सभी को पता है फ्रैक्शन 1/4 डिक्रीज़ हो रही है, तो इनिशियल वैल्यू हमारी 4, फाइनल वैल्यू डायरेक्टली भाई 4 पे 1 डिक्रीज़, 3 बचेगा। ये आपका आंसर फ्रैक्शन इनिशियल और फाइनल के। सेम चीज़ यहाँ पे देखते हैं, 30 का क्या होगा? 3/10 है ना, मतलब जब 100 नीचे जाएगा तो 1 0 कट जाएंगे, वहाँ पे 3/10 आएगी। इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे? 10, और 10 पे 30% का इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू आपकी आ रही है 3, तो 10 + 3 फाइनल वैल्यू क्या आएगी? 10 पे 3 का इंक्रीज 13। सेम चीज़ यहाँ पे करके देखो, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो। हमको फ्रैक्शन पता है भाई 3/10, इनिशियल वैल्यू 10, 10 पे 3 का इंक्रीज, सॉरी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू आएगी आपकी 7। ये आपका रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपने सीखा होगा। ऐसे आप और भी जो वैल्यूज़ हैं आप लिख के निकाल सकते हैं इनिशियल फाइनल वैल्यू का रेशियो। अब दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमको इनिशियल वैल्यू हमने हमेशा 100 माननी है, 100 + 10% से इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या बन रहा है? 110%। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा भाई? 100%, 1 + 1/10 = 11/10। इसमें अगर इनिशियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल वैल्यू आएगा। ठीक है, उसी तरीके से इसमें आप देखेंगे तो क्या हो जाएगी? 1 + 1/4, 5/4। अगर आप इनिशियल वैल्यू में इतनी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये आपका सेकेंड रिप्रेजेंटेशन है। तो 1 हमेशा ही रहेगा 100 की वैल्यू, और इसका फ्रैक्शन 3/10, तो क्या आएगा? 13/10 इंटू इनिशियल वैल्यू = फाइनल वैल्यू। ये आपका सेकेंड रिप्रेजेंटेशन। यहाँ से भी सेम चीज़ें करनी है। हमको पता है कि 1/1 - 1/10 क्या हो जाएगा? इनिशियल वैल्यू का 9/10 = फाइनल वैल्यू। ये आपका सेकेंड रिप्रेजेंटेशन है। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, 1 - 1/4, ये 1/4, ये 100 के वैल्यू आपको पता है कितनी हो जाएगी इनिशियल वैल्यू में? अगर हम 4 - 1 3/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी। सेम यहाँ पे भी करना है, इनिशियल वैल्यू में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? अगर हम -1 कर देते हैं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 7/10 = फाइनल वैल्यू। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपको ध्यान में रखने रहेंगे। तो ये एग्जाम्पल से हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास 1200 रुपये हैं और आपको इसको 25% से बढ़ाना है। कितने से बढ़ाना है? 25% से। तो ये इनिशियल वैल्यू आपकी दी हुई है, फाइनल वैल्यू आपको निकालनी है, सारे जो रिप्रेजेंटेशन उसके हिसाब से। तो पहला तरीका क्या है कि हम लोग भाई 1200 वैल्यू दी हुई है, अगर हम इसको 25% से बढ़ाएंगे, मतलब 1/4 से बढ़ाएंगे, 1/4 से बढ़ाओ मतलब 25% बढ़ेगा, कितना आएगा? 300 वैल्यू इसमें बढ़ जाएगी। यहाँ पे मैं काट के नहीं दिखाना चाहता था, आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगर हम 1/4 से इसको वैल्यू को बढ़ा दें तो क्या बढ़ेगी? 300 वैल्यू इसमें बढ़ जाएगी। तो अगर हम ऐड करेंगे फाइनल वैल्यू क्या आएगी? 1200 + 300, ये आपकी 1500, जो कि फाइनल वैल्यू आपकी आने वाली है। और सेकेंड रिप्रेजेंटेशन क्या था हमारे पास कि भाई अगर इनिशियल वैल्यू दिया है हमको 1200, उस पर 25% बढ़ाना है। 25% का फ्रैक्शन आप सबको पता है 1/4 होता है। तो इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? इनिशियल और फाइनल, इनिशियल वैल्यू कितना है? 4, और फाइनल वैल्यू 1 बढ़ के कितना हो जाएगी? 5। तो 4 यूनिट की वैल्यू, हमको 4 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है 1200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 300। 4 से काट दो इसको, 1 यूनिट की वैल्यू 300। अब इसको, इस वैल्यू को 5 में रख दो भाई। 1 यूनिट की वैल्यू 300 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू × 5,
मतलब कि 300 इंटू 5 1500। ठीक है, समझ में आया? सिंपल है। अगर यही वैल्यू मान लो इसको समझना है आपको तो क्या करना है, दूसरी परसेंटेज लेके समझाते हैं आपको। मान लो यहाँ पे 20% से बढ़ रहा है, 20 कटेगा, वहाँ से नहीं कटेगा। यही वैल्यू मान लो आप 1200 जो है आपका 33.33% से बढ़ रहा है। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या निकला? हम लोग को इसका फ्रैक्शन पता है 1/3। ठीक है, तो या तो आप 1/3 इंटू 1200 करके फाइनल वैल्यू निकाल लो, 400 आएगी, 400 बढ़ा दो इसमें, 1600 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये इतनी वैल्यू बढ़ गई तो 1600 वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इस मेथड से कर लेंगे कि भाई 33.33 वैल्यू बढ़ रही है तो 1/3 इसका फ्रैक्शन होता है, तो इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और उस पर एक 33 पॉइंट का इसका इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब 3 पे एक बढ़ रहा है, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी 4। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, इसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी दी हुई है, कितनी 1200, तो 3 यूनिट की वैल्यू हमको 1200 मिल रहा है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इससे काट दो 400, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 400 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 इंटू 400 कितनी हो जाएगी 1600। ठीक है, समझ में आया? तो ये था हमारा सेकेंड रिप्रेजेंटेशन। ओहो, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, एक सेकेंड में पेज ऐड करता हूँ। ठीक है, एक और हमने सीखा था एक चीज़ इसमें कि अगर जैसे हमने निकाला था इनिशियल और फाइनल की वैल्यू, अगर 1/4 मतलब कि मान लो 25% से बढ़ रही है वैल्यू, तो क्या करते थे हम लोग 1 + 1/4 मतलब 5/4। अगर इनिशियल वैल्यू में 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल वैल्यू निकल के आ जाती थी हमारी, है कि नहीं? एक सेकेंड, तो यहाँ पे सेम चीज़ करना है। हमारी वैल्यू 1200 रुपये हमारे पास है, ये बढ़ रही है 25% से, मतलब 1/4 से बढ़ रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमको पता है कि भाई 1 + 1/4 5/4 से अगर हम इनिशियल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो इनिशियल वैल्यू क्या है 1200 गुणे 5/4, यह आएगा 300, और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1500, ये आपका आंसर। तो ये कुछ तरीके हैं आपको जो परसेंटेज में चेंज होंगे उसको निकालने के लिए। ठीक है, काफ़ी मतलब कि परसेंटेज की जो फ्रैक्शन परसेंटेज की वैल्यू आती है काफ़ी डरावनी आती है, तो अगर आपको ये मेथड पता रहेगा तीनों में से कोई भी निकाल के आप आसानी से फाइनल वैल्यू की तरफ पहुंच सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, तो आप और भी क्वेश्चन करके आ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि जो मतलब वैल्यू कट रही हो उसी को लेंगे कि भाई 1500 आपके 1500 रुपये थे, उसको हम लोग बढ़ा दिए 20% से, तो आप तीनों तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करना है उस तरीके को आप अपने से क्वेश्चन बना के सॉल्व कर सकते हैं अपने पेपर पे। ठीक है, उसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया डिविजिबिलिटी रूल। इसका जो फार्मूला है आपको बहुत सारे टेबल मिल जाएंगे आप गूगल पे सर्च करके, तो प्लीज़ आप डिविजिबिलिटी जितने भी रूल्स हैं आपको याद होने चाहिए। इससे कोई वैल्यू बोल दिया कि भाई 2 से डिवाइड तभी होगा जब उसकी लास्ट डिजिट क्या क्या होगी, कि कोई भी वैल्यू 2 से डिवाइड कब होता है जब उसकी लास्ट में जो यूनिट डिजिट होती है, लास्ट की यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर ये चीज़ें लास्ट में रहती हैं तो समझ आते हैं भाई हम लोग वो 2 से डिवाइड होता है। कोई भी कितनी बड़ी वैल्यू हो 5, 6, 7, 8, अगर 0 वैल्यू लास्ट में है तो समझ लो भाई वो 2 से डिवाइड होगा। तो ऐसे 3 और 4 जितने भी 2 से लेकर 12 तक सारे डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होने चाहिए, आपकी कॉपी में नोट डाउन होने चाहिए। ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई किसी सिटी की पॉपुलेशन पहले 10% से बढ़ी, उसके बाद 20% से बढ़ गई। इन्होंने दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली इन दोनों ईयर में, पहले 10% से बढ़ी है उसके बाद 20% से बढ़ गई। तो हमको मतलब फाइनल जो चेंज हुआ है वो निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको समझने से पहले आपको सक्सेसिव चेंज क्या एक्चुअल में होता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उसको समझने के लिए एग्जांपल के तौर पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कोई AFO बना 2018 में, ठीक है, तो उसकी ज्वाइनिंग की सैलरी उस समय कितनी थी 50,000। ठीक है, उसकी ज्वाइनिंग सैलरी है आपकी 50,000। अब अगले साल उसकी जो सैलरी है 10% से बढ़ गई, मतलब कितनी बढ़ गई 5,000। 5,000 बढ़ गई, 2019 में कितनी हो गई 5,000 इसमें ऐड करोगे आप तो कितनी हो जाएगी 55,000। 50,000 पे 10% की वैल्यू बढ़ गई, 5,000 बढ़ गई, 5,000 हमारी अगले साल कितनी हो गई उसकी सैलरी 2019 में, ये होगी आपकी 55,000 सैलरी। अब उसके अगले साल तो 2019 में आपका कोविड आ गया तो उसकी सैलरी कितनी हो गई 20% से घट गई। हालांकि गवर्नमेंट में सैलरी घटती नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे मान लो कि भाई उसकी सैलरी जो है 20% से घट गई। मतलब कितने से घट गई 55% का 20% निकालेंगे आप तो कितनी वैल्यू आएगी 11,000।
20-2500 मतलब 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,000 वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो 11,000 से वैल्यू घटा दी तो कितनी बचेगी, 44,000, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, 50,000 सैलरी थी, 10% से बढ़ी, 5,000 बढ़ गई वैल्यू, इस पर 55,000 हो गई 2019 में। अब 2019 में क्या हुआ, कोविड आ गया, तो उसकी जो सैलरी थी उसमें 20% का डिक्रीज़ हो गया, -20% मतलब 1/, इसका पूरे का 20% निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, तो -11,000 इसमें घटाएंगे तो 44,000 आपकी उसकी नेट सैलरी बचेगी, ठीक है। ये आपकी 2020 की सैलरी है। अब क्या होता है भाई, अगले साल सब माहौल ठंडा हो जाता है और इसकी जो सैलरी है 25% से बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आप 25% इसका निकालेंगे तो कितनी आएगी, 11,000 वापस से बढ़ गई, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2021 में, फिर से 55,000 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, 2021 में इसकी सैलरी वापस से 55,000 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, पहले कितनी सैलरी उसकी 50,000, 10% से बढ़ी है, 5,000 बढ़ गई वैल्यू, 55,000 हो गई 2019 में। फिर उसके अगले साल 20% से घट गई सैलरी, मतलब 11,000 रुपये उसमें से घट गए, कितने बच गए, 2020 में 44,000 सैलरी हो गई। उसके अगले साल 25% से वैल्यू बढ़ गई, मतलब 11% से वैल्यू बढ़ गई, उसकी नेट सैलरी अभी 55,000 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वैल्यू एक बार 10% से बढ़ रही है, 20% से घट रही है और 25% से फिर से बढ़ रही है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम सक्सेसिव चेंज परसेंटेज में। अगर बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं कि मान लो उसकी सैलरी थी 50,000, ठीक है, पहले क्या हुआ कि भाई 10% से बढ़ गई, फिर जो वैल्यू आई है उसकी -20% से घट गई और जो वैल्यू आई है उसमें 25% से बढ़ गई। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो क्या लिख देंगे, ये 10% बढ़ गई, -20% से घट गई और 25, तो ओवरऑल हमारी वैल्यू जो है 15% से बढ़ गई, क्योंकि पॉजिटिव में आ रही है वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी 15%, इनिशियल जो अमाउंट है 50,000, उस पर 15% बढ़ाइए आप, कितना आ रही है 75,000 वैल्यू। अगर 50,000 पे 15% निकालेंगे बढ़ा के तो 75,000 आएगी कि नहीं आएगी। तो ये चीज़ें बिल्कुल ही गलत है। आप यहाँ पे देखिए कि कितनी वैल्यू आई थी 55,000। अगर आप डायरेक्टली इन तीनों को ऐड करके इस तरीके से 15% निकालेंगे तो हमेशा आपकी वैल्यू रॉन्ग में आएगी। तो सक्सेसिव चेंज का मतलब है पहले पे जितना इंक्रीज हुआ है, जो टोटल आया है उस पर अलग से हम इंक्रीज करेंगे, तब जाके उसकी वैल्यू निकलती है। अगर आप इस तरीके से टोटली ऐड करके फाइनल जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू गलत आ जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली मेन चीज़ क्या है कि आप हर एक परसेंटेज को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, हमेशा वैल्यू आपकी गलत आने वाली है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो हर एक परसेंटेज की बेस वैल्यू 50,000 नहीं है, इसकी बेस वैल्यू 50,000 है, लेकिन अगर चेंज होने के बाद तो 55,000 हो गई, तो 55,000 को बेस मान के हम 20% इंक्रीज़ करेंगे या फिर डिक्रीज़ करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे जो बेस वैल्यू बन रही है उसी हिसाब से डिक्रीज या इंक्रीज़ करेंगे, तब जाके आपकी फाइनल जो वैल्यू आती है वो निकल के आएगी। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहीं पे आपको मैं करा देता हूँ। तो बोल रहा है कि एक किसी सिटी में पॉपुलेशन जो है 10% से बढ़ गया है। सबसे पहले 10% से बढ़ गया, इसका 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10 और इसकी क्या होती है 1/5। ठीक है, तो पहले क्या हुआ 10% से बढ़ गया, मतलब कि 10 से कितना हो गया 11। यहाँ पे नहीं कराते हैं, एक सेकेंड, एक पेज हो गया, यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ भी है ये सादा पेज नहीं है, ठीक है, यहीं पे बताते हैं। तो पहले साल क्या हुआ 10% से वैल्यू बढ़ गई, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में वहाँ 20% से वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, तो हम लोग सक्सेसिव चेंज निकालना है, कितने मतलब कि कितने परसेंट से पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज हुई है वो निकालना है। तो हम लोग को पता है 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10 होता है और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको, तो पहले क्या हुआ इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू लिख लेते हैं। तो पहले 10 से बढ़ के कितनी हो गई 11, 10 का 10% 1 होता है, तो 10 पे 10% बढ़ाएंगे तो 11 वैल्यू हो गई। अब इसमें देखेंगे आप तो 5 का 20% 1 होता है, तो 5 से वैल्यू 5 की 20% 1 मतलब बढ़ी हुई है, 5 पे 1 बढ़ गया, कितना हो गया 5 इनिशियल वैल्यू है, 1 बढ़ा दो, ये हो गया कि फाइनल वैल्यू 5 से बढ़ के 1 6 हो गई। ठीक है, अब हमें अगर सक्सेसिव चेंज निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो क्या आ जाएंगे वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगी 50 और यहाँ पे आ जाएगी कितनी 66। तो यहाँ पे देखिए कितनी वैल्यू ओवरऑल कितनी वैल्यू बढ़ गई, 16 का इंक्रीज हो रहा है। 16 का इंक्रीज किस पे हो रहा है, इनिशियल वैल्यू हमारी 50 है ना, 50 पे 16 का इंक्रीज हो रहा है। 16 का इंक्रीज किस पे हो रहा है 50 पे, और 100 पे कितना होगा
2, मतलब 16 गुणे 2 32%। तो ओवरऑल चेंज कितना आएगा 32% का। एक बार फिर से समझो आप लोग। देखिए हम लोग को फ्रैक्शन पता है कि भाई साहब 1/10 होता है। 10 पे एक का इंक्रीज हुआ 11 हो गई वैल्यू। 20 का कितना होता है 1/5। 5 पे 1 का बढ़ा 6 हो गया। सक्सेस चेंज निकालने के लिए इनिशियल वैल्यू एक साइड, फाइनल वैल्यू एक साइड, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी भाई 50। इनिशियल वैल्यू ओवरऑल 50 आ गई, फाइनल वैल्यू 66। अब इनिशियल में से फाइनल कितना चेंज हुआ है 16 का चेंज हुआ है। 16 का चेंज जब 50 पे हुआ है, लेकिन हमको 100 पे निकालना है परसेंटेज में, तो 16 का चेंज 50 पे हुआ है तो 100 पे कितना होगा, ये दोनों काट दो, 2 बचेगा, 32% का चेंज हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा कि जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फ्रैक्शन में जो चेंज आया है उसी हिसाब से हमने वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पे पहला चेंज 10 से 11 हो गया, और फिर उसके बाद 5 से वैल्यू हमारी 6 बन गई है। सक्सेस चेंज निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 50 से वैल्यू क्या हो गई 66 हो गए। कितना इंक्रीज़ हो रहा है 50 पे हम लोग को 16 का इंक्रीज़ मिल रहा है, तो 100 पे कितना होगा 16/50 × 100। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो आगे कुछ क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, आप इसको डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम से और इसको अटैम्प्ट करके आइए। ठीक है, उसके बाद हम इसको करा देंगे अगले लेक्चर में, तब तक इतना आप सॉल्व करिए। तो ये है हमारा सेकेंड क्लास था, हमारा फाउंडेशन क्लास, तो एक लेक्चर और लेना पड़ेगा तब जाके ये एंड होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, फिर एंड करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लेक्चर को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइए, कुछ गलती वगैरह हो गई हो वो भी आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन वीडियो को आप जरूर लाइक करके शेयर कीजिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।